हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो देखिएगा, आज जो अपन बात करेंगे कि अपन कोई भी अपन को सेल रिएक्शन दे रखी है तो उसका अपन सेल पोटेंशियल किस तरीके से फाइंड करें, इसकी बात करने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए सेल पोटेंशियल को बोलो अपन या बोलो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक ही बात है। क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का निकलेगा अलग अलग, और अलग अलग इलेक्ट्रोड का निकाल करके अपन एक सेल कंप्लीट सेल बनेगा एनोड और कैथोड से, और उसके बाद में अपन क्या निकाल सकते हैं, उसका सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले यदि अपन बात करें तो टॉपिक की बात करें, एक छोटा सा टॉपिक है जिससे हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी अपन आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा मेरी गारंटी के साथ में। और मैं आपको 3 फॉर्मूले बताऊंगा, तीनों फॉर्मूलों से आप आंसर लेकर आओगे तो सेम ही आंसर आने वाला है। तो बात करेंगे सेल पोटेंशियल, क्या हेडिंग डालेंगे जी, सेल पोटेंशियल फॉर फुल सेल रिएक्शन। कंप्लीट कोई भी रिएक्शन दे रखी है उसके लिए अपन सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो, इसको अपन डिनोट करते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू, इसके मैं आपको 3 फॉर्मूले बताने वाला हूं, और तीनों फॉर्मूलों का अगर यूज करोगे तो उससे आंसर एक ही आने वाला है। तो यदि अपन बात करें ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और किसकी बात कर रहे हैं अपन, रिडक्शन पोटेंशियल की। किसकी बात कर रहे हैं जी, रिडक्शन पोटेंशियल की। एक फॉर्मूला तो अपन ये यूज कर सकते हैं। दूसरे फॉर्मूले की यदि मैं बात करूं तो सेकंड फॉर्मूले की बात करेंगे तो देखो, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड, और कैथोड का लेंगे अपन रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का लेंगे अपन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आगे बात समझ में, इस तरीके से अपन यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं थर्ड फॉर्मूले की, किसकी बात करें, थर्ड फॉर्मूले की, तो थर्ड फॉर्मूला होगा ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड, और इसकी बात कर रहे हैं अपन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। किसकी बात कर रहे हैं जी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। तो आपको पता होना चाहिए पहला फॉर्मूला ये यूज करेंगे अपन, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला ये यूज करेंगे अपन, और थर्ड फॉर्मूला अपन जो यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। आगे बात समझ में जी, बोलो। थर्ड फॉर्मूला ये अपन यूज करने वाले हैं, बोलो। यहां तक किसी को कोई परेशानी, 3 फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इनको अपन को अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि मैक्सिमम अपने को पेपर में तो क्वेश्चन ही पूछेगा, और क्वेश्चन पूछेगा तो उसको अपन अप्लाई कैसे करें इन फॉर्मूलों को। तो तीनों फॉर्मूलों से आंसर सेम आने वाला है। तो मैं बात करूंगा अब क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस कैसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा कैलकुलेट सेल पोटेंशियल फॉर
गिवन रिएक्शन, आपको कोई सेल रिएक्शन दे देगा, उसके लिए क्या पूछ लेगा, सेल पोटेंशियल पूछ लेगा। जैसे मैं बात करूं जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस से बन रहा है जिंक प्लस 2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये डेनियल सेल की रिएक्शन है। किसकी है जी, डेनियल सेल की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है जी, डेनियल सेल की रिएक्शन है। डेनियल सेल की रिएक्शन है जिसमें अपन को ये ऐसे रिएक्शन देगा पेपर में और आपको डाटा दे देगा, जैसे ई नॉट Zn से बन रहा है Zn प्लस 2, इसके लिए वैल्यू दे दी 0.76 वोल्ट। ठीक है, ई नॉट कॉपर प्लस 2 से बन रहा है कॉपर और इसके लिए जो वैल्यू दे दी 0.34 वोल्ट। इस तरीके से आपको वैल्यू दे देगा और आपको पूछ क्या लेगा बताओ, आपको पूछेगा ई नॉट सेल। क्या पूछेगा जी, ई नॉट सेल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में पूछने वाला है। तो अपन सॉल्व कैसे करेंगे इसको एक बार समझिएगा। अब अपन बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे जी, सॉल्यूशन की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनोड पर क्या होता है। तो आप जानते हो एनोड पर क्या होगा, सबसे पहले एनोड की बात करेंगे, उसके बाद अपन बात करेंगे कैथोड की। तो आप जानते हैं कि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है जी, ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड पर होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये भली भांति आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए ये चीज, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन में अपन को ऑक्सीडेशन देखना है तो आप जान रहे हैं Zn सॉलिड इन कन्वर्ट Zn प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में कैथोड की मैं बात करूंगा तो कॉपर प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इन कन्वर्ट कॉपर सॉलिड, यही बनेगा। और इसके लिए यदि मैं बात करूं ई नॉट Zn से बन रहा है Zn प्लस 2, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा ये, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है 0.76 वोल्ट। कितना दे रखा है, 0.76 वोल्ट दे रखा है आपको। ठीक है, अब यदि मैं इसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो ई नॉट कॉपर प्लस 2 से बन रहा है कॉपर, तो इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 0.34 वोल्ट। ये डाटा आपको पता है। एक बात आपको याद रखनी है कि जो SRP की वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, ये इक्वल होती है SOP के, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। इनका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, बस डिफरेंस होता है ओनली ऑन नेगेटिव साइन का। अर्थात यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, यदि रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। अर्थात जिनका साइन है वो चेंज हो जाएगा, बाकी बातें सारी सेम रहेंगी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलो, ये बात आपको याद रखनी है इसमें। तो यदि मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूं, नेक्स्ट पेज में चलता हूं तो देखो Zn सॉलिड से बन रहा है Zn प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। कॉपर प्लस 2 एक्वस ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद में कॉपर सॉलिड बन गया। ठीक है जी, अब ये आपको पता है ये कैथोड की रिएक्शन है, ये कैथोड पर रिएक्शन हो रही है और ये हो रही है एनोड पर, ये भी आपको पता है। ठीक है, अब देखो यदि मैं इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं तो Zn से बन रहा है Zn प्लस 2, इसके लिए वैल्यू आती है 0.76 वोल्ट। यदि मैं इसी का रिडक्शन पोटेंशियल लिखूं तो Zn प्लस 2 से आएगा Zn और इसके लिए जो वैल्यू आएगी माइनस 0.76 वोल्ट। ये आपको निकालना आना चाहिए। इसके बाद में यदि मैं बात करूं इसके लिए ई नॉट
कॉपर +2 से बन रहा है कॉपर। इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आती है 0.34 वोल्ट आती है। कितनी आती है जी? 0.34 वोल्ट। यदि मैं इसी का बात करूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो कॉपर से बनेगा कॉपर +2, यही बनेगा जी। इसके लिए वैल्यू आएगी -0.34 वोल्ट। ये लिखना जिन बच्चों को आ जाएगा वो इन क्वेश्चंस को आसानी पूर्वक कर जाएंगे। बोलो जी बोलो। अब मैंने आपको पहले ये निकालना आना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस क्या होता है। और डिफरेंस ओनली ऑन किसका है? साइन का। डाटा तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, बस डिफरेंस रहेगा नेगेटिव साइन का। अब देखो, मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। कितने बताए थे जी? 3 फॉर्मूले। तो फॉर्मूले नंबर 1 की बात करूंगा मैं, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट। अब राइट में क्या है? कैथोड है, तो राइट बोलूं या कैथोड बोलूं, एक ही बात है। ई नॉट लेफ्ट। और किसकी बात कर रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल की। किसकी बात कर रहे हैं जी? रिडक्शन पोटेंशियल की। बोलो, आई बात समझ में? अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं अपन? ई नॉट कैथोड का आरपी लेना है अपने को, माइनस ई नॉट एनोड का क्या लेंगे अपन? आरपी ही लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। आगे बात समझ में? अब बताओ कैथोड किसका है? कॉपर का। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.34 वोल्ट, यही है। माइनस, अब माइनस ई नॉट एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। इसकी बात कर रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल की। तो देखो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखो कितना आ रहा है? -0.76 वोल्ट। कितना आ रहा है जी? -0.76 वोल्ट। आगे बात समझ में? दोनों यूनिट सेम है, तो 0.34 प्लस 0.76 और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया? 1.1 वोल्ट। बोलो, डेनियल सेल के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आती है? 1.1 वोल्ट। ये पहला फॉर्मूला है आपका। क्या है जी? फर्स्ट फॉर्मूला है जिससे अपन ने क्या फाइंड किया है? ई नॉट सेल फाइंड किया है, सेल पोटेंशियल फाइंड किया है। इसके बाद में मैं बात करूंगा नेक्स्ट फॉर्मूले की। सेकंड फॉर्मूला क्या लिखाया मैंने? ई नॉट सेल आपको फाइंड करना है, तो ये होता है ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। और कैथोड का क्या लोगे बताओ बच्चे? रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड का क्या लोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये लोगे। बताओ जी। एनोड किसका है? जिंक का, तो 0.76 वोल्ट प्लस कैथोड किसका है? कॉपर का, जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? 0.34 वोल्ट। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया? 1.1 वोल्ट। तो ई नॉट सेल कितना आ गया बताओ? 1.1 वोल्ट। दोनों फॉर्मूले यूज हो गए। इसके बाद में थर्ड फॉर्मूला, इसकी बात करेंगे थर्ड फॉर्मूले की। थर्ड फॉर्मूले की बात करता हूं, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। और इसके में किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। तो बताओ जी, एनोड किसका है? जिंक का। जिंक के लिए कितना है? 0.76 वोल्ट, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका। इसके बाद में माइनस कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है। होता क्या है? रिडक्शन, लेकिन लेवल क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो -0.34 वोल्ट। इन दोनों को ऐड कर लेना, 0.76 प्लस 0.34, ये आ गया 1.1 वोल्ट। क्या आ गया जी? 1.1 वोल्ट। तो आप जानते हो बच्चों, जो डेनियल सेल होता है इसके लिए वैल्यू कितनी आती है? 1.1 वोल्ट आती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका पूछा गया है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है Mg सॉलिड प्लस 2Ag प्लस से बन रहा है Mg+2 प्लस Ag सॉलिड, और ये 2। ठीक है जी। एक बात आपको और याद रखनी है, जो ई नॉट सेल वैल्यू है वो होती है इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब है ये जो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसका फर्क उसके मान पर नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में? ऐसा नहीं है कि आपको जो वैल्यू दी है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉट डिपेंड मास ऑफ द सिस्टम, अर्थात वो सिस्टम पर डिपेंड ही नहीं करती, उनका वैल्यू तो फिक्स है जी। अब देखो ये आपको रिएक्शन दे रखी है, इसमें आपको ई नॉट
Mg से Mg+2 दे रखा है 2.36 वोल्ट, अप्रोक्सीमेट में बता रहा हूं। E0 Ag+ से Ag में आ रहा है, इसके लिए वैल्यू दे रखी है 0.80 वोल्ट। ठीक है, ये आपको वैल्यू दे रखी है और आपको पूछा है कि सेल पोटेंशियल फाइंड करो इसका, E0 सेल फाइंड करो। तो बताओ कैसे करोगे? तीनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो, लेकिन तीनों फॉर्मूले यूज नहीं करते तो आपको पता है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो आपको सीधा सीधा पेपर में E0 सेल, E0 एनोड, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, प्लस E0 कैथोड, और कैथोड पर क्या होता है जी? बोलो, रिडक्शन होता है, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। एनोड पर कौन है बताओ? Mg+2 2.36 वोल्ट, प्लस ये आ गया 0.80 वोल्ट, दोनों को ऐड करोगे 3.16 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ गया? 3.16 वोल्ट। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो मैं आपको क्वेश्चन और दे देता हूं। देखो, एक क्वेश्चन दे देगा ऐसे, लिथियम सॉलिड प्लस 2F- से बन रहा है लिथियम प्लस F2। ठीक है जी, यहां 2 ले लेना, इसको भी यहां 2 ले लेना। ठीक है जी। अब देखो ये देखा है लिथियम E0 लिथियम से बन रहा है लिथियम प्लस, इसके लिए जो वैल्यू देगा वो दे देगा 3.05 वोल्ट, और E0 F- से बन रहा है F2 और इसके लिए वैल्यू दे देगा 2.87 वोल्ट। ये सबसे बेस्ट सेल बनने वाला है और इसके लिए आप फाइंड करके बता देना मेरे को E0 सेल। यदि कंप्लीट वीडियो देखते हो आप तो E0 सेल वैल्यू आप मेरे को फाइंड करके बता देना, उसी से आपका पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए रखते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।